नमस्ते आप सभी किसान साथियों को। प्रिय किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख रहे हैं, आज लहसुन की फसल के बारे में जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दूंगा। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लहसुन की फसल जो है वो लगभग बुआई का अब लास्ट समय हो चुका है। 70 से 80% किसान भाइयों ने लहसुन की बुआई लगभग 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। 30 से 35% के आसपास किसान भाइयों ने थोड़ा लेट में बुआई। ये किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख रहे हैं, लहसुन की निराई भी हो चुकी है और लहसुन में पानी भी लग चुका है। अब किसान साथियों, किसान भाइयों की 1 महीने के ऊपर की फसल हो गई, उन किसान भाइयों को मैं आज बताऊंगा कि लगी हुई लहसुन की फसल में वह लोग मिर्च की भी खेती बहुत से किसान भाई एक ही साथ में लहसुन के करते हैं। तो किसान साथियों, दोनों फसलों को ऐसी कौन सी चीज़ दी जाए जिससे पौधे दोनों फसलों के अच्छी तरीके से ग्रोथ करें। लहसुन के पौधे जो हुआ मोटे हो, तना मोटा हो, वृद्धि विकास उनका अच्छे से हो। साथ ही साथ किसान साथियों, मिर्च की जो रोपाई हो चुकी है जिन किसान भाइयों के लहसुन के खेतों में, उन किसान भाइयों को लहसुन और मिर्च के लिए कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए एक ही साथ में, ताकि उनकी लहसुन की फसल का जो है वह उत्पादन और मिर्च की फसल का जो पौधे हैं उसका ग्रोथ कैसे हो सके। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार वीडियो में बने रहें। किसान साथियों, आप सभी लोग जो डालते हैं अपनी लहसुन और मिर्च की खेतों में, उन्हीं चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन जो तरीका होगा वह अलग होगा थोड़ा। किसान साथियों, आप सभी लोग जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उन सभी चीज़ों का अपनी फसल में समय समय पर प्रयोग करते रहते हैं, बावजूद उसके मैं उन्हीं चीज़ों को पुनः इस वीडियो में दोहराना चाहता हूं। जैसा कि किसान साथियों, आप सभी लोग लहसुन और मिर्च की फसलों में डीएपी का प्रयोग करते हैं, ह्यूमिक का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान साथियों, जिस चीज़ की जब जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उस समय उतनी आवश्यकता अगर फसल को नहीं दी जाएगी तो निश्चित तौर पे या आप सभी लोग मान लीजिए कि फसल में उत्पादन दर जो है वह कमी आ जाएगी और पौधे में जो वृद्धि विकास जितनी अच्छी तरीके से होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा डीएपी कब कब और किस किस मात्रा में डालनी चाहिए और उसके साथ में क्या डालना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ किसान साथियों, सबसे पहले डीएपी आप 1 महीने की अगर फसल हो गई है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएपी किसान साथियों 30 से 35 किलो प्रति एकड़ की दर से डालिए। डीएपी के साथ में किसान साथियों आप सभी लोग सल्फर, 90% वाला सल्फर आता है उसको भी डाल सकते हैं, WDG सल्फर भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो एक टेबुकोनाजोल का सल्फर आता है उसको भी डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, आप सभी लोग सल्फर तीनों में से कोई एक ले लीजिएगा और डीएपी के साथ मिक्स करके डाल दीजिए। इसी के साथ में अगर आप और अधिक फसल का उत्पादन अच्छा चाहते हैं, पौधों का ग्रोथ अच्छा चाहते हैं, मिर्च के जो पौधे हैं उनका अच्छी तरीके से ग्रोथ चाहते हैं, पौधों का वृद्धि विकास भी अच्छा हो, तो इसी के साथ में आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए किसान साथियों। जब आप अपने लहसुन और मिर्च की फसल जो आपने लगा रखी है उसमें जब सिंचाई करना हो उससे पूर्व एक दिन संध्या, यानी कि अगर आप कल सिंचाई करना चाहते हैं तो आज शाम को निश्चित तौर पे इन तीनों चीज़ों का अच्छी तरीके से मिक्स बना करके शाम के समय बुआई कर दें और फिर अगले दिन सुबह लहसुन की फसल की अच्छी तरीके से सिंचाई कर देंगे। तो क्या है, पौधों का जो वृद्धि विकास जितनी समुचित मात्रा में होना चाहिए उतना होगा। और इसी के साथ में किसान साथियों, जब आप नेक्स्ट पानी लगाएं तो उसमें यूरिया, चूँकि नाइट्रोजन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान साथियों, कभी कभी क्या होता है, डीएपी सल्फर और ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों ने डाल रखा होता है, बावजूद उसके वृद्धि विकास उतना अधिक नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत से तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही फसल में भी सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, सभी प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग लगातार वीडियो पे अगर अभी तक बने हुए हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अन्य किसान साथियों को शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैं देता हूँ उनको जानकारी मिल सके। जैसा कि किसान साथियों, जैसा मैंने बताया है, डीएपी सल्फर और ह्यूमिक एसिड डालने के बावजूद भी फसल अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो फसल में क्या है, जब आप नेक्स्ट पानी दें तो उसमें यूरिया यूरिया के साथ में आप सभी लोग अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रेंट जिंक ले लें, जिसमें फेरस भी होती है, जिंक भी होती है, कैल्शियम भी होता है, बोरान भी होता है और बहुत से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। तो ऐसी जिंक लें जिसमें ये सारे तत्व पाए जाते हों। उन्हीं तत्वों की कमी अगर है तो किसान साथियों डीएपी सल्फर ह्यूमिक एसिड पूर्ति नहीं कर पाएगी। जिस तत्व के अंदर, जिस प्रोडक्ट के अंदर जो तत्व होते हैं, जब तक वह उस फसल में नहीं दिया जाएगा
तब तक किसान साथियों अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। किसान साथियों सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किसान भाई हमारे जो है वो फसल की जो बुआई से पहले जो मिट्टी होती है उसकी जांच नहीं कराते हैं। अगर उन सभी किसान भाई अगर जांच करा लें तो जमीन में किस चीज़ की कमी, कौन से तत्वों की कमी, उस तत्वों को पहले ही अगर फसल बोने से दे दिया जाता है तो बाद में यह सारी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। तो किसान साथियों कोई दिक्कत नहीं है, आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग यूरिया के साथ में जिंक एक दिन, जैसा कि मैंने बताया है, एक दिन पहले ही मिक्स करके शाम के समय बुआई कर दें, इसके बाद में पानी लगाएंगे तो निश्चित तौर पे जो पौधे का ग्रोथ है, जो वृद्धि विकास है, वह रुका हुआ था वह स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि पूर्व में आपने डीएपी, जिंक, सल्फर, ह्यूमिक सब दे रखा है तो अब लगभग सारे तत्वों की पूर्ति हो चुकी है। तो किसान साथियों यह सारे प्रोडक्टों को अपनी जो लगी हुई लहसुन और मिर्च की फसल है उसमें जब समय समय पे देते रहेंगे तो पौधा जो आपका लहसुन का हुआ इतना अच्छा उसका तना मोटा होगा और हाइट उसकी इतनी अच्छी जाएगी किसान साथियों कि जो आपके खेत के बगल में लगी हुई है लहसुन और मिर्च की फसल, उन खेत के पड़ोसी जो हैं वह भी आपसे पूछने आएंगे कि किसान भाई आप बता दीजिए कि इसमें आपने क्या डाला है ताकि मैं भी उस चीज़ को डालूं, मेरी भी फसल अच्छे से चल सके। तो किसान साथियों देर किस बात की, आप सभी लोग इन प्रोडक्टों का यूज करें। आप लोग करते होंगे, करते आ रहे हैं, लेकिन समय समय पे क्या होता है आगे पीछे हो जाता है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं डीएपी के साथ में जिंक का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसान साथियों, डीएपी के साथ भी जिंक नहीं डालनी चाहिए, यूरिया के साथ में जिंक डालनी चाहिए। अगर आप यूरिया अपनी फसल में नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी, बालू, किसी भी ऐसी चीज में मिक्स करके आप अपने खेत में बुआई कर दें जिससे आप जिंक को अपने पूरी लगी हुई फसल में पहुंचा सकें। फिर